आज मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। आज हम वेदांत पर थोड़ी बात करेंगे। सत्य को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए एक मार्ग वेदांत का है, एक योग का है। योग द्वारा हम ध्यान समाधि तक पहुँचते हैं। वेदांत द्वारा हम विवेक विचार द्वारा पहुँचते हैं और उसकी धारणा को पक्का करते हैं। लेकिन कैसे? वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। 4 वेद हिंदुओं के आपने सुने होंगे। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। वेदों के अंत में जो ज्ञान दिया गया आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत की धारणा ये है कि हम ब्रह्म ही हैं, हम परमात्मा ही हैं, लेकिन हम इसको भूल गए हैं। स्मरण नहीं है हमें विस्मरण हो गया है। और जैसे ही ये विस्मृति हटेगी, हम उसके स्मरण में आएंगे तो हमें पता लगेगा कि हम वही हैं, हम परमात्मा ही हैं या हम ब्रह्म ही हैं। लेकिन इसकी विस्मृति कैसे हुई, क्यों हुई और इसकी स्मृति में कैसे आना है, इसके लिए वेदांत अपना पक्ष रखता है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो बाहर के संस्कार, बाहर के विजातीय तत्व, बाहर के समाज ने बच्चे के अंदर जो संस्कार डाल दिए, जो बात कह दी, बच्चे ने वो मान लिया और हमने अपने आप को जीव मान लिया, क्योंकि हमें जो सिखाया गया हमने वो मान लिया और हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। जब वो पैदा हुआ तो वो अपने स्वरूप के साथ पैदा हुआ था, उसकी उस याद में पैदा हुआ था। उसे पता था कि वो ब्रह्म है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया बच्चा, तो उसको जो सिखाया गया वो उसी धारणा को पक्का करता गया। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन हम उसे बता रहे होते हैं। हम उसके लालन पालन वैसा करते हैं, हम उसे कपड़ों का भेद बताते हैं, हम उसे सब सिखा रहे होते हैं, समाज जो सिखाना चाहता है। और बच्चा भी धीरे धीरे विस्मृत करने लगता है ब्रह्म वाली बात को और जीव भाव में आता चला जाता है। तो ये जो जीव भाव बन जाता है, ये जो जीव भाव है, इसको विस्मृति है अपने स्वरूप की। इसलिए वो बहुत डरा जीवन जिएगा। वो बहुत अपने आप को अज्ञानी समझेगा, ज्ञानी समझेगा। तो ये सारा आभास पड़ जाता है व्यक्ति की चेतना पर और वो अपने आप को वैसा ही समझने लगता है। लेकिन जैसे ही हम वेदांत सुनना शुरू करते हैं तो संत कहते हैं कि आप ब्रह्म ही हो, आप परमात्मा ही हो और उसका स्मरण करते ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी ध्यान समाधि की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी योग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिला ही हुआ है, वो हम ही हैं। तो अपने से मिलने के लिए हम कौन सी मेहनत करें, क्या करें? बस हमें याद आ जाए उसकी कि हम वही हैं। तो उसका विवेक और विचार हमें करना पड़ेगा कि कैसे हम वही हैं, इसको कैसे समझेंगे। तो मनुष्य की को जब इस चीज़ से हमें समझना है मनुष्य को, तो उसे समझना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कैसे हम उसके साथ एक हैं। उस धारणा को, उस विचार को हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हमें स्मरण करना पड़ेगा। तो मनुष्य की जैसे कई अवस्थाएं, अब जैसे देखिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब तीनों चीज़ें आई, है ना? तो तीनों चीज़ें तो आई, लेकिन भीतर मैं वैसे के वैसा ही बना रहा। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा चला गया, मृत्यु चली गई, लेकिन भीतर मैं अडिग था, सत्य था
इस चीज़ का हमें भान नहीं है। हम अपने आप को वही समझना शुरू कर देते हैं। बचपन में हम अपने आप को बचपन का समझते हैं, जवानी में हम समझते हैं मैं जवान हूँ, और बुढ़ापे में मैं अपने आप को मैं बूढ़ा समझते हैं। लेकिन भीतर जो इन तीनों चीज़ों से अलग है, उसको हम नहीं जान रहे होते हैं। इसी तरह मनुष्य के शरीर में 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो ये सब चीज़ें भी हमें जीवन में समझनी पड़ेंगी। हम रात को गहरी नींद सोते हैं, उसको हम कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ है गहरी नींद। एक ऐसा नींद जिसमें हम बेहोशी में परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। सोते तो हम 8 घंटे हैं, लेकिन उस 8 घंटे में, 7 घंटे में जिसकी जितनी भी नींद है, उसमें बहुत कम क्षण ऐसे होते हैं जब हमारा परमात्मा से मिलन होता है। उस मिलन से ही हमारे को नई ऊर्जा मिलती है, और हम सुबह फिर उस शक्ति के साथ उठते हैं और काम कर पाते हैं। अगर वो नींद पूरी ना हो, अगर वो मिलन ना हो, तो कहते हैं व्यक्ति पागल भी हो जाता है। क्योंकि अगर उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर उसका वो क्षण नहीं आ रहा जो परमात्मा से एकाकार का है, तो सुषुप्ति अगर किसी की खराब हो जाए तो उसके दिमाग में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए सुषुप्ति को, इसलिए कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि नींद गहरी हो जानी चाहिए। आप देखिए, कोई कोई बीमारी भी हो तब भी कह देते हैं कि नींद पूरी करवा देते हैं, चाहे आप नींद की गोली दे के नींद पूरी करवाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो सुषुप्ति का अर्थ है गहरी नींद, जिसमें हर व्यक्ति जाता है, हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरत है। ये शरीर की एक अवस्था है जिसकी ज़रूरत है। एक है स्वप्न। ये हमारे पुराने संस्कार, पुराने पिछले जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार, और आगे जो हमारे जीवन में चल रहा है, उस तरह की जो भी हमारी क्रियाकलाप है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी घटना होती है, वो हमारा स्वप्न बन जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, वैसा ही स्वप्न हमारा बनता चला जाता है। इसकी चाहे हमें जानकारी हो या ना हो। जो व्यक्ति होशपूर्वक जीवन जीता है, धीरे धीरे उसके स्वप्न भी विदा हो जाते हैं। लेकिन अगर होशपूर्वक जीवन नहीं जिया है, तो स्वप्न बहुत आएंगे। ये भी हमारा एक संस्कार है। एक है जागृत अवस्था हमारी, कि सुबह हम उठे, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, और रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक हम नहीं सोते हैं, इसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। वेदांत कहता है कि ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों शरीर पर घटते हैं। एक जागृत से तो मतलब है, हम सबको ही पता है कि हम सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं और दिन भर काम भी करते हैं। लेकिन एक जागृत अवस्था ये भी है कि हम उसमें भीतर तो सोए हुए हैं, भीतर तो हम बेहोशी में हैं, लेकिन ऊपर से अपने आप को हम जागृत समझते हैं। तो ये जागृत अवस्था, जिसमें हमारे सारे क्रियाकलाप हैं, जिसमें हमारे सारे जो भी हम करते हैं, ये सब हम अपनी जागृत अवस्था में कर रहे होते हैं। ये तीनों अवस्थाएं हम सब पर आती हैं, हर मनुष्य पर आती हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं जो शरीर पर आती हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं के पार जो हमारी आत्मा है, वो स्थिर है। वो तीनों अवस्थाओं को जान रही है, वो जानने वाली है। लेकिन हम उस जानने वाले के साथ कभी एक नहीं हो पाते, हम उसको एक समझ नहीं पाते, इसलिए हम अज्ञानी बने रहते हैं। ये सारी अवस्थाएं आएंगी। जैसे 3 गुण हैं, सतो, रजो, तमो गुण है। अब आप देखिए, सतोगुणी व्यक्ति सुबह उठ के पूजा पाठ कर रहा है, सतोगुणी व्यक्ति की नींद कम आएगी, सतोगुणी व्यक्ति के अपने गुण है। और रजोगुणी के देखिए बड़े क्रियाशील होते हैं, बहुत ही संसार के काम करने में या कोई भी धार्मिक काम करने में वो बड़े तेजी में रहते हैं अपने शरीर से। तो ये, और तमोगुणी व्यक्ति जो आलसी होगा, प्रमाद में होगा, जिसका खान पान अच्छा नहीं होगा, वो तमोगुणी व्यक्ति आ जाएगा। तो ये तीनों गुण भी शरीर पर हमारे आते हैं, तीनों अवस्थाएं भी आती हैं, तीनों गुण भी आते हैं। हर एक की प्रकृति अलग अलग होगी, हर एक का वो अलग होगा, लेकिन भीतर जो आत्मा है, भीतर जो इसको जानने वाला है तीनों गुणों को, वो अलग स्थिर है हमारे जीवन में। उसको जानना है। वेदांत कहते हैं जब तुम उसको जान लेते हो, जानने वाले को जान लेते हो,
तो तुम ज्ञान में आ जाते हो। लेकिन अभी वो चीज़ है नहीं, अभी उस तरह का हमारे को ज्ञान नहीं है कि हम जानने वाले को जान जाएं। अभी तो हम किसे जान रहे हैं? हम इन अवस्थाओं में जीते हैं, इन गुणों में जीते हैं और अपने आप को शरीर मानते हैं। यही हमारी कमी है। तो धीरे धीरे हम इस चीज़ पर भी आएंगे और ध्यान द्वारा भी हम उस जानने वाले को जानने के लिए हम बैठे हैं ध्यान में कि कैसे हम जान लें। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है कि थोड़ी निर्विचार, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ेगा, समझना भी है और प्रैक्टिकल भी करना है। तो उसका अनुभव क्षण भर के लिए भी हो जाए कि जानने वाला कौन है, जानने वाले को कैसे जाने हम। तो जब उसका क्षण भर भी अगर आपको अनुभव हो जाए तो फिर आप वही नहीं रहोगे जो आप अभी हो, जो आप अपने आप को समझते हो। तो आज मैं इतना ही कहूँगी। इसमें से आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं और फिर मैं आगे चर्चा करूँगी।